महावीर जयंती विशेष कार्यक्रमामध्ये मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, आज आपण झूम ऑनलाईन द्वारे महावीर जयंती साजरी करतो आहोत आणि आजच्या कार्यक्रमाला आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभले आहेत माननीय हृदय गोडबोले सर. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान स्वीकारणार आहेत डॉक्टर संगीताताई टक्कामोरे, SNT महाविद्यालयाच्या प्राचार्या. यांचं मी या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. कार्यक्रमाचे विशेष अतिथी म्हणून आपल्या रामटेक तालुक्याचे जे BDO साहेब आहेत ते BDO साहेब जॉईन करतायत. ते जॉईन झाल्यानंतर आपण त्यांचं मनोगत या ठिकाणी घेणारच आहोत. पण आपल्या कार्यक्रमाला जे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपलब्ध आहेत माननीय हृदय गोडबोले सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या उद्बोधनाला सुरुवात करावी. गोडबोले सर. सर्वांना सप्रेम जय संविधान. आजचा दिवस अतिशय महत्वपूर्ण आहे. महावीरांची जयंती आहे आणि महावीरांनी सांगितलेलं आहे की सत्य अहिंसेचा मार्ग तुम्ही निवडला पाहिजे. तर महावीरांनी जे सांगितलेलं आहे ते आपण स्वीकारला पाहिजे. तर त्यानुसारच आपल्याला आपल्या जीवनामधील ज्या काही अडचणी येतात त्याच्यावर आपल्याला मात करता येईल. अहिंसा, शांती आणि संयम यांची शिकवण महावीरांनी दिलेला आहे. महावीर यांनी आपल्या जीवनामध्ये जे सत्य अहिंसेचा मार्ग सांगितलेला होता त्यानुसार खरोखरच आपण जर चाललो तर नक्की आपल्या जीवनामध्ये आपण सफल होऊ शकतो. क्रोधामुळे प्रेम, अहंकारामुळे विनय आणि कपटामुळे मैत्री नष्ट होते. म्हणून क्रोधाला शांततेने, अहंकाराला विनयी भावाने आणि लोभाला असीम शांततेने जिंकण्याचे आर्जव करणारे तीर्थकार भगवान महावीर यांचा आज जयंती आहे. एका विचित्र वर्तनाच्या विषाणूने जगभर पसरलेली मृत्यूची गडद काळोखी छाया, हिंसा, संघर्ष, अविश्वास, असत्य यांनी व्यापून असलेल्या आजच्या खडबडत्या वर्तमानाला भगवान महावीर यांच्या आशीर्वचनाचा आधार देण्याचा हा आजच्या कार्यक्रमाचा विशेष प्रयत्न. समता आणि अहिंसेचे पुरस्कर्ते ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, औचर्य असे अनेकविध गुण त्यांनी सांगितलेले आहेत. आजच्या ह्या जयंतीनिमित्त मी सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि कार्यक्रमाच्या औचित्याने असं सांगू इच्छितो की खरोखरच महावीरांनी जे सत्य सांगितलेलं आहे ते खरोखरच आपण आपल्या जीवनी जर बाळगलो तर नक्की आपण आजच्या ह्या कार्यक्रमाचा सार्थक समजलं जाईल. अतिशय छान असा उपक्रम भारतीच्या वतीने राठोड सरांनी नियोजित केलेला आहे. मी सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि मी माझ्या शब्दाला पूर्णविराम करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपण सांगितल्याप्रमाणेच सध्याच्या या अवस्थेमध्ये मानव जातीला संदेश देणाऱ्या महामानवांच्या संदेशानुसार आपल्याला वागणं काळाची गरज आहे. आज आपल्या कार्यक्रमाला जे विशेष अतिथी म्हणून लाभलेले आहेत आपल्या रामटेक तालुक्यातील कर्तव्यदक्ष BDO साहेब माननीय प्रवीण बमनोटे सर आपल्याला जॉईन झाले आहेत. मी त्यांच्या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. तसेच परमपूजनीय माताजी 105 तपोमती माताजी या ठिकाणी जॉईन झाल्या आहेत. त्यांचं देखील खूप खूप हार्दिक स्वागत करतो. आणि माननीय प्रदीप बमनोटे सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या उद्बोधनाला सुरुवात करावी. BDO सर प्लीज आपला माईक अनम्यूट करावा. आवाज येतो? हो येतोय सर, प्लीज बोला. नमस्कार.
मी प्रदीप बनवटे, व्हिडिओ पंचायत समिती रामटेक. संपूर्ण जगाला प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा याचा संदेश देणारे जैन धर्माचे 24वे तीर्थकर भगवान महावीर यांची आज जयंती आपण सर्व व्हर्च्युअल पद्धतीने साजरा करीत आहोत. आजच्या त्यांच्या जयंतीनिमित्त मी माझ्याकडून आणि माझ्या पंचायत समिती रामटेककडून सर्व उपस्थितांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आणि राठोड सरांनी हा चांगला उपक्रम आज या ठिकाणी आयोजित केला आणि आज काळाची गरज आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण मोठ्या प्रमाणात जयंती साजरी करू शकत नाही, तर व्हर्च्युअल पद्धतीने का होईना आपण एकमेकांसोबत जोडून आज ही जयंती साजरा करत आहोत. आणि हा जो संदेश भगवान महावीरांनी जगाला दिलेला आहे, मानवतेचा संदेश, तो मानवतेचा संदेश प्रत्येकाने आपल्या परीने पोहोचवण्यासाठी कटिबद्ध राहूया हीच अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. अतिशय कमी शब्दात आपण जो संदेश रामटेक वासियांना दिलाय त्याबद्दल मी आपलं सर्वप्रथम आभार मानतो. आज या कार्यक्रमाला तांत्रिक सहाय्य, तंत्रज्ञान सहाय्य ज्यांनी केलं ते व्यक्तिमत्व फार मोठं. तर श्रीकांत भोवते सरांचं देखील या ठिकाणी मी स्वागत करतो. मित्रांनो, जगामध्ये अनेक धर्म आहेत, अनेक संप्रदाय आहेत. त्यामध्ये जैन धर्म हा एक अतिशय शांतिप्रिय, सत्यप्रिय असा धर्म आहे आणि जगात 6वा क्रमांक या धर्माचा लागतो आणि त्यांच्याविषयी आपल्याला माहिती होणं फार गरजेचं आहे. म्हणून आज महावीर जयंतीच्या निमित्ताने महावीरांचा संदेश देण्यासाठी प्रत्यक्ष स्वतः पूजनीय 105 तपोवती माताजी आपल्या सोबत उपलब्ध आहेत. परंतु त्यांचे नियम फार कडक आहेत, कठीण काटेकोर नियम आहेत आणि त्या नियमानुसार त्या काही वेळ मौन धारण करतात. तर त्यामुळे त्यांनी आपला संदेश आपल्यापर्यंत व्हिडिओच्या माध्यमाने पाठवला आहे. माननीय डॉक्टर श्रीकांत भोवते सर, अधिव्यापक SNT महाविद्यालय यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सर्वांसाठी जो संदेश आपण व्हिडिओ क्लिपद्वारे पूजनीय 105 तपोवती माताजी यांचा आपण आपल्याकडे पोहोचला आहे तो सुरू करून सर्वांना या संबोधनाद्वारे अनुग्रहित करावे अशी मी आपणास विनंती करतो. माननीय डॉक्टर भोवते सर. से परिचय कराए और उनकी प्रेरणा से हम सब भी उपकृत हो इस भावना से आपका संदेश हमको वंदन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निधि से वीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भवसागर खाती। सन्मति को मम नमन हो, ममति सन्मति हो, सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। गुरु भक्ति जग में प्रबल, करता जो इंसान, संवल दे कर वही करे, निर्बल को बलवान। अनंतानुसूत परमेश्वर भगवान के वर्तमान शासन नायक देवालय से श्री महावीर भगवान की, देवालय श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ भगवान की, संत अध्यात्म सरोवर के पर राज हैं संत प्रवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, 3 कवनों करोड़ मुनि वृंदों की जय। आज का यह पावन दिवस, जिस पावन दिवस पर इस भारत की भूमि पर अनेकों ऋषियों ने, मुनियों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने इस भारत की भूमि पर जन्म लिया। जन्म लेकर के अपने जीवन को इस प्रकार से संसार में, सारे विश्व में जिनके जन्म लेने से ही यहाँ तक कि नरलोक में देवों में भी टहलका मिल जाता है। यहाँ तक कि कहते हैं जब भगवान महावीर का जन्म हुआ, भगवान आदिनाथ की जयंती मनाई गई,
भगवान राम का जन्म हुआ तो नरक में भी जहाँ प्रति समय मार काट चलती है, वहाँ भी कुछ क्षणों के लिए शांति छा जाती है। ये ऐसे व्यक्तित्व का प्रभाव है। आज के दिवस न जाने कितनी आत्माओं ने जन्म लिया होगा, पर आज उनका कोई भी नाम नहीं लेता। पर भगवान महावीर का ऐसा व्यक्तित्व था कि मात्र जन्म से नहीं, व्यक्ति कर्म से महान होता है। उन्होंने ऐसा कर्म किया, ऐसा पुरुषार्थ किया, जिस पुरुषार्थ के माध्यम से आज कितने वर्ष हो गए, कितनी शताब्दियां निकल गई कि भगवान महावीर कैसे थे, भगवान महावीर का व्यक्तित्व क्या था। आज सारे विश्व में जो चर्चित हैं, जिनका गुणानुवाद जो है, जिन्होंने हमारे लिए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहवाद, उनके 5 सूत्रों के माध्यम से उन्हें सारे देश को, सारे विश्व को अपनी देशना के माध्यम से सबको का मार्ग प्रदर्शन किया। आज हम नहीं जानते, हमने भगवान महावीर का रूप नहीं देखा कि भगवान महावीर कैसे थे। पर वास्तव में यदि आज वर्तमान में चलते फिरते यदि तीर्थंकर के रूप में, तीर्थ के रूप में है, तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को जैसे ही हम देखते हैं तो हमें याद आ जाती है कि वास्तव में कि भगवान का रूप, भगवान महावीर ऐसे ही होंगे। आज उनकी हर कृति, आज उनकी हर क्रिया हमें बताती है कि भगवान का रूप क्या था, भगवान महावीर का रूप क्या था, स्वरूप क्या था, भगवान कैसे थे। जब भी आचार्य भगवान विहार करते हैं, निहार करते हैं, या जहाँ भी जाकर के उनकी देशना होती है, जब समूसरण लगता है तो भगवान महावीर की याद आ जाती है कि कहा है कि भगवान के समूसरण में जात विरोधी जीव जो हुआ करते हैं, एक साथ बैठ करके सिंह और गाय जो है, अनिल सिंह का बच्चा गाय का दूध पान करता है और गाय का बछड़ा जो है सिंह का दूध पान करता है। जहाँ पर बैठ करके अपने बैर भाव को छोड़ करके सबके अंदर साम भाव आता है। और भगवान महावीर ने हमें संदेश दिया, हमें उपदेश दिया, जियो और जीने दो। और उनका संदेश है कि स्वयं जियो और सबको जीने दो। आज जैसे कि सारे समूचे भारतवर्ष में, विश्व में जो महामारी फैल रही है, उस महामारी का एक ही कारण है कि आज हम भगवान महावीर की अहिंसा को भूल गए। भगवान महावीर के जीवन में पग पग पर, पल पल पर जो पलती हुई जो अहिंसा थी, उस अहिंसा के माध्यम से उन्हें सारे विश्व में एक शांति का ऐसा सिंहनाद बजाया था, जिसके माध्यम से आज यदि भगवान महावीर की अहिंसा यदि प्रत्येक प्राणी के अंदर कि जिस प्रकार से हमारा जीवन है, जियो जीने दो का जो संदेश भगवान महावीर का है, यदि उस नियम को यदि हम पालन करेंगे तो आज भी वह महामारी कि भारतवर्ष में अन्य जहाँ पर दूध और घी की नदियाँ बहती थी, जहाँ पर कहते हैं कि भगवान महावीर जो थे, उन्होंने अपने जीवन में सबके लिए, चाहे वो छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा प्राणी, सभी के प्रति उनका जो एक प्रेम था, वात्सल्य था, समूचे विश्व की कल्याण की भावना थी। तो यही कहना चाहूंगी कि आप सभी भगवान महावीर की अहिंसा को, आचार्य भगवान के जो संदेश हैं, उन संदेशों को अपने जीवन में क्रियान्वित करें कि आचार्य भगवान के अंदर भी वही संवेदना है जो संवेदना भगवान महावीर के अंदर थी,
वह भी जन जन के महावीर थे और आज वर्तमान में चलते फिरते जो तीर्थंकर के रूप में हैं, उनके अंदर भी वही संवेदना है कि जन जन में जो आज महामारी फैली हुई है इसका कैसे अंत हो, पर उसका अंत तभी होगा कि हम प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा, वात्सल्य यदि रखेंगे तो हम अति शीघ्र इस महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। यदि भगवान महावीर की देशना को अपने जीवन में, चाहे वो भोजन में हो, चाहे वो हमारे दैनिक जीवन में उठते बैठते, हमारी वेशभूषा जो है, हमारा परिधान जो है, यानी इन सब जीव कार्यों में यदि हम प्रति समय यदि ध्यान देंगे, खाद्य सामग्री है, वह खाद्य सामग्री भी कैसी होनी चाहिए कि वह पैकिंग की जो सामग्री है, आज जो सामग्री आज आ रही है, प्रत्येक व्यक्ति इसका जो प्रयोग कर रहा है उसको यदि आम, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है हमारा भोजन सात्विक भोजन चाहिए। यानी आज हमारे जीवन में तामसिक भोजन, राजसिक भोजन और सात्विक भोजन, इन तीनों भोजनों में से हमारे लिए सात्विक भोजन यदि हमारा होगा तो हमारे विचार भी सात्विक होंगे, और जब विचार सात्विक होंगे तो हमारा आचार भी सात्विक होगा, और जब आचरण भी सात्विक होगा तो अपने आप भगवान महावीर की जो अहिंसा है, भगवान की नारे लगाने से भगवान महावीर की जयंती नहीं मनाई जा सकती। भगवान महावीर की जयंती तो तभी क्रियान्वित होगी कि उनके जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को, भगवान महावीर का सिद्धांत शादवाद, अनेकांत आदि जो सूत्र थे, उनको अपने जीवन में क्रियान्वित करें तो हमारा जीवन बहुत आनंद के साथ में सभी प्राणियों के प्रति हमारा प्रेम भाव हो, सभी प्राणियों के प्रति हमारी संवेदना हो कि हे भगवान, जगत में जितने भी जीव हैं सभी जीवों का जीवन सुखद हो, शांति में हो, और भगवान महावीर की अहिंसा युगांतर तक उनकी देशना जो है सारे विश्व में फैलती रहे, और आचार्य भगवान की जो प्रभावना है, उनके जो संदेश हैं, उनके द्वारा जो दिया हुआ दिशा बोध है, यदि इस दिशा बोध को अपने जीवन में हम फॉलो करेंगे तो एक ना एक दिन हम भी भगवान महावीर के सिद्धांतों को, हम भी एक दिन महावीर बन सकते हैं। यदि भगवान महावीर की, यदि आज महावीर की जयंती पर हम बहुत सारे नियम न लें, पर कम से कम एक नियम अवश्य लें कि हम अपने जीवन में किसी जीव को क्या करेंगे कि हम भोजन जो करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हम पानी छानकर पिएंगे, हम प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे, हम किसी जीव को सताएंगे नहीं। हमारा लक्ष्य है कि हम सेवा ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। इनमें से आप जो भी आपको अच्छा लगे उसको यदि अपने जीवन में क्रियान्वित करेंगे तो भगवान महावीर की जयंती, भगवान राम की जयंती, भगवान आदिनाथ की जयंती मनाना हमारा सफल होगा। जय जिनेंद्र, धन्यवाद सर. डॉक्टर श्रीकांत भोवते सर, आपल्या सहकार्यामुळे आम्ही हा व्हिडिओ या ठिकाणी पाहू शकलो आहोत. माताजींनी ज्या पद्धतीने आपल्याला संबोधित केलं, त्यांचं जसं म्हणणं आहे की भगवान महावीरांनी जे तत्वज्ञान जगाला दिलं की जगा आणि जगू द्या, आपण याबद्दल खरंच प्रेरित व्हायला पाहिजे आणि त्या पद्धतीने आपलं जीवन आपण यापन करायला पाहिजे. आज ज्यांच्यामुळे आपल्याला पूजनीय 105 तपोमूर्ती माताजी यांचं उद्बोधन या ठिकाणी लाईव्ह ऐकता आलं. त्या आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा माननीय संगीताताई टक्कामोरे, प्राचार्य SNT महाविद्यालय, यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणाला तर सुरुवात करावीच, पण तद्वतच महावीरांचं जे कार्य आहे ते आपण जर बघितलं तर 6व्या शतकामध्ये ते होऊन गेले आणि त्यांची इत्थंभूत माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही. आज महावीर जयंतीच्या निमित्ताने त्यांनी आपल्याला उद्बोधन करावं. मला डॉक्टर संगीता टक्कामोरे ताई, माझा आवाज ऐकू येतोय आपल्याला? हो सर. आपला व्हिडिओ प्लीज ऑन करा. ताई, स्वागत आहे आपलं. आजचा कार्यक्रम खरं तर आपल्यामुळेच या ठिकाणी आम्ही उभारू शकलो आहोत. जैन धर्माविषयी जी माहिती जनसामान्यांना माहित नाही, कृपया आपण आपल्या या अध्यक्ष भाषणातून ते सगळ्यांना अवगत करून द्यावी अशी मी आपणास विनंती करतो. नमो
जो दुश्मनों से लड़कर जीत जाए उसे वीर कहते हैं, जो दुश्मनों को भी माफ कर दे उसे महावीर कहते हैं। आज भगवान महावीर स्वामी की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें मैं त्रिवार वंदन करती हूँ, शत नमन करती हूँ। आज चैत्र सुदी 13 है। भगवान महावीर का आज जन्म कल्याण 1619 साल पहले आज के ही दिन एक महान आत्मा ने चीन शासन के गगन पर जन्म लिया। उनका नाम था वर्धमान, जिन्हें आज पूरा विश्व भगवान महावीर के नाम से जानता है। कुंडलपुर, मध्य प्रदेश कुंडलपुर में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। माता त्रिशला देवी सिद्धार्थ का नाम है। और भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म में जाने जाते हैं। जैन धर्म में यूं तो 24 तीर्थंकर होते हैं। पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, जिसका की मंदिर रामटेक में स्थापित है और जो अतिशय क्षेत्र कहलाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कोई और नहीं, शायद आगे के 21,000 साल के लिए जैनों को अपना मार्गदर्शन करने वाले, और सिर्फ जैनों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को मार्ग दिखाने वाले। हम ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े वैज्ञानिक शायद हमारे भगवान महावीर स्वामी ही थे। आज ऐसी कई चीजें हैं जो हमें विज्ञान दिखा रहा है, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में पहले ही आ चुका है। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, थोड़ा सा विज्ञान और जैन धर्म और महावीर स्वामी के तत्वों को विज्ञान से जोड़ते हुए 2 उदाहरण बताऊंगी। उसके बाद महावीर स्वामी के 5 तत्वों का वर्णन, और उसके बाद कोरोना महामारी में इन तत्वों को कैसे हम उपयोग में लाकर इस महामारी से बच सकते हैं, इस संबंधी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। तो आइए विज्ञान से थोड़ा सा हम महावीर स्वामी के तत्वों को जोड़ते हैं कि पिछले 1500 सालों में जिस गति से विज्ञान ने प्रगति की है, उस सब प्रगतियों में भगवान महावीर स्वामी के कहे तत्वों का हमें पल पल अनुभव होता है। आज हम भगवान के वचन और विज्ञान की खोज कैसे एक समान है यह देख सकते हैं। जो सारी चीजें 1600 साल पहले प्रभु महावीर स्वामी ने कह दी थी, विज्ञान आज उन्हें सिद्ध करके दिखा रहा है। जैसे कि कुछ 1-2 उदाहरण मैं देना चाहूंगी। पहला उदाहरण यदि हम ले तो वनस्पति का मैं देना चाहूंगी कि जैन धर्मों में पहले से मानते हैं कि वनस्पति में जीव होता है, लेकिन ये विज्ञान साइंस सिद्ध कर चुका है। साल 1901 10 मई 1901 के दिन इस दुनिया को, हेलो आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है, आप बोलिए। आ रही है दुनिया को 1901 10 मई इस दुनिया को हिला देने वाली एक रिसर्च सामने आई थी। उस रिसर्च करने वाले को जगदीश चंद्र बोस था उनका नाम। जगदीश चंद्र बोस उनका नाम था। उन्होंने झाड़ों में, वनस्पति में जीव होने की बातों की पुष्टि की थी और अपने विज्ञान साइंस द्वारा उन्हें सिद्ध किया था। उन्होंने अलग अलग प्रयोग करके झाड़ों के अंदर होते संवेदन को वैज्ञानिक दृष्टि से दिखाकर प्रूव किया था कि उसमें जीव है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बात हमारे जीवाजीव गमन नाम के आगम के अंदर 2600 साल पहले ही भगवान महावीर स्वामी ने ऑलरेडी कह दी थी। इतना ही नहीं, उनके अंदर होती आहार, भय तथा परिग्रह की बातें भी उन्होंने उस समय बताई थी कि उनके अंदर ये सारी चीजें होती है। संज्ञा का भी स्पष्ट वर्णन उन्होंने किया था। ऐसी अनेक चीजें हैं
जो हमारे आगमनों में लिखी है। हम तो विज्ञान की खोज देखकर एकदम खुश हो जाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि न तो भगवान महावीर के पास कोई लैब थी, न ही उनके पास कोई मशीन थी। उनके पास था तो सिर्फ 12.5 साल की तपस्या की साधना थी, और इस साधना में उन्होंने ऐसा ज्ञान प्रकट किया उनको हुआ कि ये सारी चीजें उन्होंने पहले ही देख ली, और कई चीजों जो विज्ञान ने अभी तक देखी भी नहीं, वो भी ऑलरेडी भगवान महावीर स्वामी बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे कि वनस्पति में जीव होता है, आज सिद्ध हुआ, लेकिन ये पहले ही उन्होंने सिद्ध कर दिया था अपने शास्त्रों द्वारा, अपने वचनों द्वारा। दूसरा उदाहरण जैसे हम पानी का ले सकते हैं, पानी में भी जीव होता है, पानी की एक बूंद में अनेकों जीव होते हैं, ये महावीर स्वामी ने पहले ही बता दिया था। ये दूसरी खोज जो वैज्ञानिक ने की, तो वो खोज में भी जो महावीर स्वामी ने ऑलरेडी पहले बता दिया था 2600 साल पहले, वही बात करी। ये खोज हुई 1674 में। पूरी दुनिया को हिला देने वाली एक खतरनाक घटना हुई थी साइंस जगत में। इस साइंस जगत के अंदर इम्पॉसिबल चीज प्रूव हुई थी। ल्यू वेन हुक ने पानी की एक बूंद में जीव होते हैं, उस चीज को प्रूव किया था। तभी रॉयल सोसाइटी लंदन वालों ने इस चीज पर आशंका जताई थी, लेकिन कुछ ही समय में रॉबर्ट हुक ने इस चीज को अपनी मोहर छाप लगाकर इसकी पुष्टि कर दी थी। वह कुछ यूं था कि उन्होंने एक तालाब की एक बूंद पर रिसर्च किया था और देखा था कि निगोद के स्वतंत्र जीव उस एक बूंद पानी में होते हैं। उन्होंने एक एडवांस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके इस चीज को प्रूव किया था। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जीवाजीव गमन आगम में आचार रंग सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने वर्षों पहले ही ये खोज बता दी थी। जैन सिद्धांत तो ऐसा है कि जो मानता है कि पानी में जीव होते हैं, उसके साथ साथ भगवान महावीर कहे गए थे कि एक बूंद पानी में अनेक अनेक जीव होते हैं जो पानी के अंदर उत्पन्न होते हैं। साइंस का कहना है कि एक बूंद पानी में 10 मिलियन वायरस, 1 मिलियन बैक्टीरिया आदि होते हैं, और साइंस ने तो सिर्फ 4 सेंचुरी पहले ही ये खोज की है। आपने विज्ञान में ये शब्द तो सुना होगा कि हम रिसर्च कर रहे हैं। हर चीज को रिसर्च कहा जाता है, लेकिन सर्च नहीं बोलते, क्योंकि विज्ञान सचमुच रिसर्च ही करता है, वो सर्च नहीं करता। सर्च तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही हो चुका है, और रिसर्च तो अभी भी हो रहा है। पानी में जीव है, ये रिसर्च अभी भी चल रहा है, और लगभग दिल्ली के एक साइंटिस्ट ने इस रिसर्च को फाइनल स्टेज पर लाकर रख दिया है। वैसे देखा जाए तो हमारे लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स अभी तक सोफिस्टिकेटेड नहीं हुए हैं कि भगवान की बातों को प्रूव कर सके। भगवान की सर्व कथा का स्तर बहुत ही ऊंचा है, जो कि जिसके आगे विज्ञान भी फेल है। विज्ञान भी सारी बातें सिद्ध करने में लगा हुआ है, और आप देखेंगे कि भगवान महावीर स्वामी ने जो पहले ही बताया है वो आज विज्ञान सिद्ध कर रहा है। ऐसे अनेक रिसर्च हुए हैं और होते भी रहेंगे, पर भगवान महावीर ने ऐसी अनेक बातें कही है जो हमारे जीवन में हमें कभी कभी बिना रिसर्च के भी अनुभव होती है, जान पड़ती है। जैसे जैन धर्म में सूर्यास्त के पहले भोजन करना कहा है। सूर्यास्त के पहले भोजन का संबंध साइंस से भी है। साइंस में भी कहा है कि सूर्यास्त के पहले भोजन करना। अब मैं कुछ महावीर स्वामी के सिद्धांत के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगी। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, माता जी ने भी हमें बताया है कि महावीर स्वामी के प्रमुख 5 सिद्धांत महावीर स्वामी ने बताया है। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह, चौथा औचर्य और 5वां ब्रह्मचर्य। सिद्धांत के बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी कि पहला अहिंसा तत्व है। अहिंसा के सिद्धांत में अहिंसा मतलब किसी की भी हिंसा नहीं करना। जैसे हम सुख चाहते हैं, कष्ट हमें प्रीतिकर नहीं लगता, हम मरना नहीं चाहते, वैसे ही सभी प्राणी
सुख चाहते हैं, सभी लोग जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। ऐसे में किसी प्राणी को सताना, मारना, ऐसा कार्य कभी नहीं करना यानी अहिंसा है। सभी जीवों के प्रति हमें सहयोग बना के रखना है। अहिंसा अभय, अमन, चैन का वातावरण निर्माण करती है। इंसान को हमें हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए। महावीर स्वामी का यही एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जो कि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि महात्मा गांधी भी अहिंसा के पुजारी थे, और वही सबसे मुख्य सिद्धांत था कि हमें अपने जीवन में अहिंसा का पालन करना। दूसरा सिद्धांत है सत्य। सत्य के बारे में भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि सत्य को ही सच्चा तत्व समझना चाहिए। जो बुद्धिमान सत्य की शरण में रहता है तो सब संकट उसके अपने आप दूर हो जाते हैं। हम जैसे देखते हैं कि हम यदि कोई झूठ बोलते हैं, उस झूठ बोलने से आगे वाले का नुकसान हो चाहे ना हो, सबसे पहले परेशानी हमको होती है, क्योंकि एक झूठ के कारण हमें अनेक झूठ बोलना पड़ता है, और उस झूठ के कारण हमें टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है। इसलिए कभी जीवन में झूठ ना कहे, सत्य कहे, हमेशा सत्य का ही साथ दे। ये बात भगवान महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांत में कही है कि हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक अधिक संग्रहित करना। हमें अपने जीवन में आवश्यक उतनी ही चीज संग्रहित करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा वस्तु का संग्रहण नहीं करना चाहिए। जीवन में अपरिग्रही होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं तो असीम है और अनंत है, पर उस पर नियंत्रण रखने के लिए और शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में अपरिग्रह होना अति आवश्यक है। महावीर स्वामी कहते हैं कि कभी भी परिग्रह न करें, और जितना हमें आवश्यक है, जितनी हमें जरूरत है, उतने ही वस्तु का हम संग्रह करें, उसे ही अपरिग्रह तत्व कहते हैं। चौथे पे हम आते हैं, चौथा है अचौर्य, मतलब चोरी नहीं करना, किसी की भी वस्तु को न लेना, उसे स्पर्श न करना, या बिना पूछे किसी की भी वस्तु लेना चोरी करना। हमें किसी की भी वस्तु न लेना, न चुराना है, न किसी को बिना पूछे उसकी वस्तु को गलत तरीके से हासिल करने का विचार भी प्राप्त नहीं करना। मतलब हमारे जीवन में हम किसी की भी वस्तु न लेना ही औचर्य धर्म है, और हर इंसान को इस धर्म का, औचर्य धर्म का पालन करना चाहिए। अपनी ही वस्तु में हमें सुखी, समृद्ध और समाधानी रहना चाहिए। पांचवा तत्व है उनका ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य के बारे में अपने बहुत ही अमूल्य उपदेश दिए हैं कि ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम की साधना है, तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, संयम और विनय की जड़ ही ब्रह्मचर्य है। तपस्या में ब्रह्मचर्य धर्म सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। इससे ही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। भगवान महावीर स्वामी के ये 5 सिद्धांत सदियों से चले आ रहे हैं। इसका पालन कर अपना जीवन सुखी व सफल हम बना सकते हैं, हमें बनाना है। ये सिद्धांत तो भगवान महावीर स्वामी ने दिए हैं, ये सभी विश्व के लिए दिए हैं। इसे सारे विश्व के लोगों ने पालन करना चाहिए, तभी उनके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, और देश समाज भी समृद्ध रहेगा। आज सभी लोग जानते हैं कि विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भी हमें भगवान महावीर स्वामी के इन 5 तत्वों को अपनाना होगा। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने भी इन 5 सिद्धांतों को इस कोरोना जैसी महामारी से जोड़ा हुआ है कि कोरोना जैसी महामारी में हम कैसे इन 5 सिद्धांतों के माध्यम से अपना जीवन सफल बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, और इस महामारी से दूर रह सकते हैं। जैसे कि पहला सिद्धांत हमारा था, मैं फिर से रिपीट करूंगी, अहिंसा।
और ये अहिंसा तो आप जानते हैं कि किसी को मारना, सताना हिंसा है और इसका त्याग करना ही अहिंसा है। तो इस महामारी से हम इसे कैसे जोड़ेंगे? तो जीव हत्या, अब आप जानते ही है कि ये जो जीव हत्या है, ये कोरोना इसी जीव हत्या से फैल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप चीन का उदाहरण ले सकते हैं। चीन में जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी को वो लोग मारकर खाते हैं। यही वजह है कि चीन से ही यह महामारी उत्पन्न हुई है। चीन में बहुत बड़े पैमाने पर इसी कारण से यह महामारी उत्पन्न हुई थी। अतः हमें अपने जीवन में शाकाहार अपनाना चाहिए। शाकाहार से हम इस महामारी से बच सकते हैं। मांसाहार का त्याग हमें कई बीमारियों से बचा सकता है। इसलिए सबसे पहले आज हमारे देश में इस महामारी के चलते हमें शाकाहार अपनाना पड़ेगा, मतलब अहिंसा धर्म का पालन करना होगा। दूसरा है जैसे सत्य। सत्य हमेशा, सत्य कहना ही सत्य धर्म है। हमेशा सत्य की ही राह पर हमें आज चलना चाहिए। सत्य का जीवन जीने वाले संत होते हैं। बीमारी के बारे में आज हम सत्य को छुपाकर घूमते हैं। देखते हैं कि कोरोना महामारी किसे हुई है, तब भी वो सत्य को छुपाकर बाहर घूमते हैं और एक व्यक्ति कई व्यक्ति को कोरोना से पीड़ित कर देता है। लेकिन ये सत्य बताकर यदि हम बता देते हैं तो हम अपनों को तथा दूसरों को भी इस महामारी से बचा सकते हैं। हमेशा सत्य कहना चाहिए। आज सत्य को छुपाया जा रहा है, सत्य बताना है, सत्य छुपाना नहीं। इस महामारी के चलते हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें अपने घर में रहना है। हम तो बाहर तो निकलते ही है और दूसरों को भी दूसरों से भी इस सत्य को छुपाते हैं, जिससे कि महामारी और भी फैलती है। तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम महामारी के काल में भी हर वस्तु संग्रहित कर रहे हैं। दुकान बंद रहेगी, लॉकडाउन है, तो हम किराना या अन्य धन धान्य संग्रहित करते हैं, जिससे कि लोगों में उसकी कमतरता आने लगी है। ये बात तो ठीक है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो इंजेक्शन है कोरोना के और जो ऑक्सीजन है, उसको तक हम लोग संग्रहित कर रहे हैं और जो आम जनता के लिए ये उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि हम बहुत ज्यादा इस महामारी के से हम इस महामारी से नहीं जूझ पा रहे हैं। कई लोगों की मौतें हो रही है, हम देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उन्हें मेडिसिन दवाइयां समय पर नहीं मिल रही, उनका शॉर्टेज है। मतलब कुछ लोगों ने इससे संग्रहित करके रखा है और कुछ लोगों को इसका अभाव से उनकी जाने जा रही है। तो हमें जितनी जरूरत है उतना ही हमें अपने पास रखना चाहिए और उतना ही उपयोग में लाना चाहिए। जरूरत की वस्तु के लिए इंसान हिंसक हो जाता है। जितना हमारे पास एक्स्ट्रा है उतना हमें संग्रहित तो नहीं करना है, बल्कि जो लोगों के पास इनका अभाव है वो चीजें उन्हें उनको देना है, उनकी मदद करना है, दान करना है, और जिससे कि ये महामारी से के समय में उन लोगों को हमारी मदद हो सके और हम भी उनको मदद कर सके। इसे कहते हैं अपरिग्रह धर्म। इस कोरोना काल में, इस महामारी में इस धर्म का पालन अवश्य करें। कहते हैं कि ग्रेट मैन एक्सपीरियंस हैप्पीनेस इन गिविंग, मतलब महापुरुषों का हृदय हमेशा दान देने से ही प्रसन्न रहता है। हमें भी हमेशा इस महामारी कोरोना के काल में अपने पास की एक्स्ट्रा वस्तु जरूरतमंदों को दान देना चाहिए, जिससे कि हम सब देश के लोग इस महामारी से लड़ सके और इस पर विजय प्राप्त कर सके। चौथा है औचौर्य। औचौर्य मतलब जैसे कि बताया है महावीर स्वामी ने कि चोरी नहीं करना। तो आज हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि दूसरे की उन्नति होती है, दूसरे की प्रगति होती है, तो उससे भी इंसान को परेशानी होती है और वो दूसरों की उन्नति देखना है उसका, तो उसमें भी उसकी नीयत खराब होती है। दूसरों की उन्नति से नीयत खराब करना भी चोरी से कम नहीं होता है। और आज हमारे सामने फिर अनेक देशों का उदाहरण है कि कई लोग और देश दूसरे देशों की उन्नति नहीं देख पा रहे हैं और उन्हें पीछे करने के लिए ये बीमारी फैला रहे हैं। मतलब बीमारी के माध्यम से दूसरे देश को कमजोर करने का ये अंतरराष्ट्रीय प्लान आप सबको पता ही है। शायद ये भी औचर्य व्रत को न पालने का ही परिणाम है। आज कहा जा रहा है कि चीन ने अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इस बीमारी का इस्तेमाल किया और सारे विश्व में इस बीमारी को
फैलाकर विश्व में विजय हासिल करने की कोशिश की है। यही औचर्य है और इससे ये महामारी देशों देशों में और भी बड़े रूप में फैली हुई हमें नजर आ रही है। पांचवा है ब्रह्मचर्य, यानी अपनी आत्मा में सभा में लीन होना। आज इस कोरोना महामारी में हमें ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म में हो जाना है, अपने घर में ही रहना है और परमात्मा का ध्यान करते हमें सब बीमारी पे विजय पाना है। हम इस बीमारी से तभी बच सकते हैं कि जब हम परमात्मा का स्मरण करें, घर में रहे, घर के अंदर रहे और परमात्मा का स्मरण करते हुए शांति से, बहुत शांति से इस कोरोना के संकट से बाहर आ। हम रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे तो महामारी भी हमसे दूर रहेंगी। तो आज ये ब्रह्मचर्य व्रत के माध्यम से भी इस महामारी से हम बच सकते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी ने इस भारत की वसुंधरा पर अपने दिव्य ध्यान के माध्यम से हटके हटके भव्य जीवों के लिए अपनी देशना से अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, औचर्य, ब्रह्मचर्य, इन 5 तत्वों के माध्यम से महावीर स्वामी ने उपदेश दिए। किसी भी जीव को ना सताओ, इसलिए जीवन जीने के लिए जियो और जीने दो, ये महत्व का और अनोखा संदेश इस दुनिया को भगवान महावीर स्वामी ने दिया है कि जियो और जीने। अमृत की धारा पिए चलो तुम, अमृत की धारा पिए चलो तुम, अहिंसा का झंडा लिए चलो तुम, अहिंसा का झंडा लिए चलो तुम। महावीर स्वामी का संदेश यही है कि जीने दो सभी को और खुद भी जियो तुम, जीने दो सभी को और खुद भी जियो तुम। कोरोना महामारी से मुक्त हो जाने के लिए हमें भी इन 5 तत्वों का पालन जितनी हमारी क्षमता है उतना हमें करना चाहिए, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्त हो पाएंगे और इस महामारी पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। वैसे भी हमारा देश धार्मिकता को लेकर है, अहिंसा का पालन है और ये सारी चीजें यदि हम अच्छे से पालते हैं इस महामारी में तो जरूर बहुत जल्द ही हम और हमारा देश इस महामारी से मुक्त हो पाएगा। जो इतने ज्यादा संख्या में लोगों की जान जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही जरूरी है कि वो इन तत्वों का पालन करें, घर में रहे और घर से बाहर ना निकले, स्वस्थ रहे और शांत पूर्वक घर में रहकर इस महामारी को विजय प्राप्त कर सके। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यही प्रार्थना है वीर से, यही प्रार्थना है वीर से, अनुय से कर जोड़ हाथ, अनुय से कर जोड़ हाथ, हरी भरी दिखती रहे, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, अब लोग है धरती चारों ओर, अब इस महावीर जयंती के में करती हूँ और आयोजकों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज इस उपलक्ष्य में मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद मॅडम. खूपच सुंदर पद्धतीने आपण हे जे भगवान महावीरांचं तत्वज्ञान आहे, जर आपण जैन धर्माचा अभ्यास करायला सुरुवात केली तर भगवान महावीरांचे जे 5 तत्व आहेत हे समजून येतात आणि हे आजच्या काळाशी कसे संबंधित आहेत इतकं सुंदर पद्धतीने आपण या ठिकाणी विश्लेषण करून सांगितलेलं आहे. तर काही लोकांच्या मनात प्रश्न उत्तर असतील, परंतु ही काही चर्चा नव्हे. मला माझ्या मित्रांना सांगू देत की ही चर्चा नाही नसून आपण आज महावीर जयंती विशेष निमित्त त्यांचं तत्वज्ञान जे आहे ते आपल्या आयुष्यात कसं अंगीकारता येईल त्याबद्दल अतिशय सुंदर माहिती आपल्याला या ठिकाणी आज उपलब्ध झाली आहे. जगा आणि जगू द्या इतका सुंदर इतकं सुंदर तत्वज्ञान जे महावीरांनी जगाला दिलं तेच आपल्याला आज करणं गरजेचं आहे. आपण आपली काळजी घेऊन आपल्या कुटुंबियांची, इतरांची काळजी देखील आपल्याला घ्यायची आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांना नम्र निवेदन आहे की आजच्या या कार्यक्रमाविषयी आपण चिंतन केलं पाहिजे की ज्या पद्धतीने आपण महावीरांचे तत्वज्ञान आहे त्या तत्वज्ञानाला समजून घेतलं पाहिजे आणि त्या पद्धतीचं आचरण आपण या ठिकाणी केलं पाहिजे. खूप सुंदर कार्यक्रम मॅडम आपण या ठिकाणी दिलात, त्याबद्दल मी सर्वप्रथम आपले खूप खूप आभार मानतो आणि कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान देखील आपण स्वीकारलं त्याबद्दल मी आपला ऋणी आहे. आपल्या तालुक्याचे गटविकास अधिकारी माननीय प्रदीप बमनोटे सर कर्तव्यावर आहेत. आपण बघतो ऑफिस मधून
अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत त्यांनी दोन्ही सेशनमध्ये त्यांची उपस्थिती या ठिकाणी दिली आणि प्रत्येक वेळी आमच्या कार्यक्रमाला ते अतिशय हुरूप देतात. त्यांच्या संकल्पनेतून उद्या आपण शिक्षण विभागासाठी एक कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. माझी उपस्थितांना विनंती आहे की आपण देखील त्या कार्यक्रमाला जॉईन व्हावं. 100 लोकांची कॅपॅसिटी आहे. शिक्षण विभाग फार मोठा असल्यामुळे जर आपण जॉईन होऊ शकला नाही तर युट्यूब देखील लिंक डॉक्टर श्रीकांत भोवते सर, खूप मोठं व्यक्तिमत्व, मी सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे त्यांचे अनंत उपकार आमच्यावरती आहेत की त्यांनी अतिशय सुंदर पद्धतीने तांत्रिक सहाय्य रामटेक तालुक्याच्या समतादूत विभागाला केलेलं आहे. त्याच्यामुळे मी त्यांचे सुरुवातीलाच आभार मानतो की सर तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीने या ठिकाणी तांत्रिक सहकार्य केलेलं आहे आणि माननीय बॉम्बे सरांचे देखील मी या ठिकाणी खूप आभार मानतो. तसेच व्हिडिओच्या स्वरूपामध्ये आपल्यासोबत उपलब्ध असलेल्या पूजनीय 105 तपोमती माताजी, ज्यांच्या उद्बोधनातून आपल्याला हे कळलं की प्रत्येक जीवाला जगण्याचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार आपल्यामुळे हिरावला जाऊ नये म्हणून स्वतःही जगा आणि इतरांनाही जगू द्या, त्या पद्धतीचं आचरण आपलं असलं पाहिजे. आणि अतिशय सुंदर असं उद्बोधन त्यांनी 10 मिनिटाच्या त्या क्लिपमध्ये केलेलं होतं. त्यांचे देखील या ठिकाणी मी आभार मानतो. आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय हृदय गोडबोले सर, जिल्हा अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, यांना देखील मी खूप खूप धन्यवाद देतो की त्यांनी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत या कार्यक्रमाला उपस्थिती दिली आणि उद्बोधन देखील केलं. तसेच जे सर्व सहकारी मित्र आजच्या या महावीर जयंतीच्या दिनी रविवारची सुट्टी असून देखील म्हणजे सुट्टीचा विचार न करता आपल्याला एक चांगलं तत्वज्ञान ऐकायला मिळणार आहे, चांगला संदेश मिळणार आहे म्हणून जे सर्व नागरिक, सर्व समतादूत मंडळी या ठिकाणी जॉईन झाली त्यांचे देखील मी खूप खूप आभार मानतो आणि अध्यक्षांच्या वतीने हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. डॉक्टर संगीता